Hello everyone, today we are going to start chapter number 6 lines and angles with exercise 6.2. We were on the second question of it. फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, हम इसके सेकंड क्वेश्चन पर थे, राइट? तो आज हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट. So let's see what our question number second is saying to us. In the figure, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. AB हमारे पास पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, और हमारे पास Y/Z रेशो में दे रखा है 3:7. तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ X. तो हमें Z और Y की वैल्यू रेशो में दे रखी है. Y की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, लेट्स सपोज अगर रेशो में है तो X या A लगाएंगे साथ में. Z की रेशो है हमारे पास 7A, राइट? तो ये हमारे पास Y और ये Y और Z की रेशो गिवन है. तो अब हमें क्या बोल रहे हैं, Y की हमारे पास रेशो गिवन है, AB जो है वो पैरेलल है CD के, और हमारे पास CD जो पैरेलल है EF के. तो अब हमारे पास ये हमने कल थ्योरम में पढ़ा था कि अगर हमारे पास ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है तो ए बी ई एफ के भी पैरेलल होगी, राइट? तो हम क्या लिखेंगे इसमें, अगर ए बी हमारे पास पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो हमारे पास जो ए बी है वो ई एफ के पैरेलल होगा. रीज़न क्या होगा, लाइंस पैरेलल टू same line parallel to each other, right? Parallel to each other. जो लाइंस सेम लाइन के पैरेलल होते हैं वो एक दूसरे के भी क्या होती हैं, पैरेलल, राइट? तो ये हमारे पास होगा ए बी पैरेलल है ई एफ के. अगर ए बी हमारे पास ई एफ के पैरेलल है तो ये उसके ऊपर हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है. तो अगर हम इसको देखें, एक्स एंगल ये वाला और ये वाला एंगल, ये हमारे पास एक जेड बन रहा है, ये जेड का इधर वाला एंगल, ये जेड का इधर वाला एंगल. तो ये हमारे पास कौन से एंगल्स बन रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स. कौन से एंगल्स बन रहे हैं, ऑल्टरनेट. सो x इज इक्वल्स टू z. क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई z हमारे पास बन रहा है ट्रांसवर्सल लाइन के साथ, तो हमारे पास वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं. ऐसे इस शेप के ये एंगल और ये एंगल, ये हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो x जो है वो हमारा z के इक्वल है. अब अगर हम बात करें अपने x एंगल की और y एंगल की, एंगल x और एंगल y, ये हमारे पास कौन से एंगल्स आ रहे हैं, ये हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं. हमने कल प्रॉपर्टीज़ करी थी, ये हमारे पास कौन से एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स. और आप लोगों को पता है जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, क्योंकि ये है हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स, राइट? तो ये आगे हमारे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180. x की वैल्यू अब भी हमने करी किसके इक्वल थी, z के इक्वल. तो सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर कितना आ गया, z प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180. z की वैल्यू हमें दे रखी है 7a दी थी हमने, और y की हमारे पास है 3a. तो कितना आ गया हमारे पास, 10a इज इक्वल्स टू 180 ओवर 10. a की वैल्यू कितनी आ गई, अगर इधर 10 ले लिया हमने तो ये इधर से कट हो जाएगा. कितना आ गया हमारे पास, a इज इक्वल्स टू 180 ओवर 10. a की वैल्यू आ गई हमारे पास 18. तो अब हमारा z और y निकल जाएगा. z था 7a, 7 इंटू 18, पहले हमने 7 को 18 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारी वैल्यू आ गई 126. कितना आ गया, 126. और y था हमारा 3 इंटू a, 3 इंटू 18, राइट? y की टर्म भी हम निकाल लेंगे.
z की वैल्यू हमने 3, y की वैल्यू कर दी 3 इंटू 18, y भी आ गया हमारे पास, z भी आ गया। उन्होंने हमारे पास x की फाइंडिंग करने के लिए बोला था, तो z हमारा x के इक्वल था, z हमारा x के इक्वल था, तो z की जो वैल्यू आई वो ही क्या आएगी, x की वैल्यू, तो x कितना आ गया हमारे पास 126, राइट। तो ये हमारी वैल्यू आ गई x की, दैट इज़ 126। ये भी कितना आ गया 126, राइट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। Next question is question number 3. In the given figure, CD, AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD and GED angle is GED angle. ये वाला एंगल जो है हमारा वो कितना दे रखा है 126, कितना दे रखा है 126, राइट। और हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है हमारे पास, फाइंड द एंगल AGE एंड GEF एंड FGE, राइट। ये हमने फाइंड आउट करना है। FED हमारे पास कितना है ऑलरेडी 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। AB और CD हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं। हमने ये एंगल्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। FED पैरेलल है हमारे पास, FED पैरेलल है हमारे पास, FED हमारे पास इक्वल है 90 डिग्री के। और हमारे पास देखो एंगल AGE किसके इक्वल आ रहा है, एंगल GED के, राइट। एंगल AGE किसके इक्वल आ रहा है, एंगल GED के। क्यों, एंगल AGE, दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल GED और दिस एंगल, ये एंगल, ये दो एंगल्स हमारे पास फिर से क्या बन रहा है, ये Z बन रहा है, ठीक है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमारे पास क्या आ गया, ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया ऑल्टरनेट, ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। ये हो गया हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल AGE की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास, जितनी ये थी उतनी ये आ गई, कितना आ गया 126। तो एंगल AGE एंगल GED दोनों हमारे पास कितने हो गए 126 डिग्री, कितना हो गया 126 डिग्री, राइट। अब हमारे पास जो एंगल, अगर हम GED टोटल एंगल देखें, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल टोटल GED, ये दो एंगल्स के सम के इक्वल है। एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक यहाँ तक, राइट। तो देखो हमारे पास एंगल GED is equals to sum of angle GEF and angle FED, right। जो हमारे पास एंगल FED है, एंगल FED किसके इक्वल दे रखा है 90 डिग्री। तो एंगल GED हमारे पास कितना आ गया, एंगल GEF इज इक्वल्स टू प्लस, यहाँ पर हमारे पास प्लस होगा, प्लस FED एंगल, एंगल GEF प्लस एंगल 90 डिग्री, राइट। तो हमारे पास ये एंगल FED की वैल्यू हमने 90 पुट कर रही है, एंगल GED हमारे पास अभी हमने निकाला 126 था, एंगल GEF प्लस 90 कितना आ गया हमारे पास 126 माइनस 90 इज इक्वल्स टू एंगल GEF। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया 36। तो एंगल GEF इज 36 डिग्री, राइट, एंगल GEF। तो ये हमारे पास एंगल GEF, ये वाला एंगल जो है हमारे पास इतना, कितना आ गया 36, राइट। अब हमने देखा हमारे पास जो एंगल AGE है और FGE, AGE ये वाला और FGE ये वाला, ये एक लाइन पे एंगल्स बन रहे हैं। ये कितना हो गया, इसका सम कितना हो गया हमारे पास, एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, राइट।
और इसमें से एंगल ए जी ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 126 ए जी ई 126 प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 126 राइट। तो एंगल एफ जी ई हमारे पास कितना आ गया 54 डिग्री कितना आ गया 54। तो एंगल ए जी ई हमारे पास है 126 डिग्री, जी ई एफ है 36 डिग्री, एफ जी ई हमने निकाला 54 डिग्री। यही एंगल्स हमने क्या करने थे फाइंड आउट करने थे राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर 6.31 if PQ is parallel to SC and PQR is equals to 110 and RST is equals to 130 degree, find the value of QRS right। तो हमने QRS की वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है फाइंड आउट करनी है राइट। तो ये करने के लिए हमें PQR की वैल्यू दे रखी है और RST की वैल्यू दे रखी है। ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन क्या है पहले हम गिवन देखते हैं। गिवन है हमारे पास, गिवन क्या था, PQ is parallel to ST, angle PQR is equals to 110, angle RST is equals to 130 डिग्री। अब हमने इसमें क्या करनी है, अगर हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर लें जिससे लाइन हमारे पास पैरेलल आ जाए, तो हम इसमें क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करी हमने, लाइन पैरेलल ड्रॉ लाइन MN पैरेलल टू PQ। अब ये हमने कंस्ट्रक्शन करी, देखो ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास लाइन आ गई M और ये आ गई हमारे पास N राइट। हमने MN लाइन क्या करी पैरेलल ड्रॉ करी PQ के। अब हमारे पास MN लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने देखा ये हमारे पास गिवन वैल्यू थी PQ इज पैरेलल टू ST, PQ इज पैरेलल टू ST, MN इज पैरेलल टू और PQ इज पैरेलल टू MN। ये हमें पता है अगर कोई लाइन सेम लाइन के पैरेलल हो, ये सेम लाइन है हमारे पास, अगर कोई लाइन सेम लाइन के पैरेलल हो तो वो आपस में भी क्या होती हैं पैरेलल। तो ST क्या होगा पैरेलल टू MN। रीज़न, लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर राइट, ईच अदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा MN इज पैरेलल टू ST, लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर राइट। अब हमारे पास एंगल दे रखा है, अब हम देखते हैं हमारे पास दो एंगल्स PQR, मतलब ये लाइन हमारे पास MN पैरेलल आ गई ST के, तो ये लाइन अगर हम एक्सटेंड करें राइट, पैरेलल है हमारे पास, तो एंगल PQR ये वाला एंगल PQR और एंगल MRQ राइट, MRQ, ये हमारे पास दोनों एंगल्स का सम क्या होगा MRQ, ये हमारे पास दोनों एंगल्स का सम क्या होगा। ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, दो को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, किसके इक्वल होगा 180 डिग्री राइट। हमने लिया एंगल PQR प्लस एंगल MRQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स राइट। PQR की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 110 प्लस एंगल MRQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल MRQ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110। आंसर कितना आ गया हमारे पास
सो आवर आंसर इज 70। एम आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 70। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एंगल एम आर क्यू। एम आर क्यू ये कितना आ गया हमारे पास? 70 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों का सम भी क्या होगा हमारे पास? 180 डिग्री, बिकॉज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है हमारे पास? को इंटीरियर एंगल्स। दोबारा से, तो इनका सम भी क्या होगा? 180 डिग्री। तो अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे एंगल आर एस टी प्लस एंगल एन आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, because they are co-interior angles, right? Co-interior angles। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आर एस टी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 130 डिग्री, और एन आर एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 180 डिग्री। एन आर एस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 डिग्री, राइट? तो ये हमारे पास एंगल का आंसर आ गया 50 डिग्री। एन आर एस इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, राइट? तो ये आ गया हमारा एंगल 50 डिग्री। अब ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? ये देखो, ये हमारे पास जो इतनी वैल्यू है, ये जो हमारे पास इतनी वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू, ये वाली, इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री। कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास है, ये निकल जाएगा क्योंकि इन तीनों का सम क्या होगा हमारे पास? 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसको एंगल एम आर क्यू, एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एन आर एस इज इक्वल्स टू 180, बिकॉज लीनियर पेयर है हमारे पास। ये क्या है? लीनियर पेयर, राइट? तो अब हमारे पास एम आर क्यू की वैल्यू 70 थी, वो पुट कर ली। क्यू आर एस की वैल्यू हमने निकालनी है, एंगल क्यू आर एस आ गया, प्लस एन आर एस की वैल्यू हमने 50 निकाली। किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री के इक्वल आ गया। 70 प्लस 50 प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल क्यू आर एस, एंगल QRS is equals to 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास? सो आवर आंसर इज 60 डिग्री, राइट? तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया? तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया? 60 डिग्री, राइट? तो यही हमने क्या करना था? फाइंड आउट करना था। तो दिस वाज आवर आंसर, राइट? तो ये आप लोग क्वेश्चंस करोगे आज, बाकी हम करेंगे कल। थैंक यू।